एवरीवन, मेरा नाम रोहित भुट्टे है। तो आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिक्स के बारे में कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे। आप अलग अलग प्लास्टिक मटेरियल से जो फैमिलियर होगे, आपको पता होगे। और ये जो सारे आइटम्स की आप लिस्ट बनाइए और उसके यूजेस जो है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इधर एक्टिविटी दी वाली है। प्लास्टिक जो है पॉलीमर है, किसके जैसे, सिंथेटिक फाइबर जैसे। मतलब वो एक रिपीटिंग यूनिट दैट इज मोनोमर से बने वाले हैं, ठीक है। सारे प्लास्टिक जो है सेम अरेंजमेंट के नहीं रहते हैं, यूनिट्स सेम टाइप ऑफ यूनिट्स के सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स नहीं रहते हैं उनको, ठीक है। कुछ में लीनियर रहता है और कुछ में क्रॉस लिंक्ड रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला है लीनियर, ठीक है, और इधर दिए वाला है क्रॉस लिंक्ड। ये ऐसे कंटिन्यूस है और ये इधर भी कंटिन्यू है और नीचे से भी कंटिन्यू है, ठीक है। इधर, ठीक है, ये जो है ऐसे कंटिन्यू जा रहे हैं। इधर इधर ये जो है नीचे भी आते हैं और इधर ऐसे भी जाते हैं, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट, इधर प्लास्टिक जो है अलग अलग पॉसिबल शेप्स और साइजेस में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3.7 में इधर दिखाए वाला है। कभी आपने ये सोचा है कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होता है? तो फैक्ट है कि जो प्लास्टिक जो इजीली मोल्डेबल रहते हैं, मतलब क्या उसका शेप हम मतलब कैसे भी फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक जो है रिसाइकल करने आते हैं, रीयूज करने आते हैं, कलर करना आता है, मेल्ट भी करने आता है, और शीट्स में हम उसको रोल भी कर सकते हैं और वायर्स में भी बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इसकी जो है अलग अलग वैरायटी के यूजेस है। इधर ऐसे दिए वाला है, इधर चेयर, बकेट, ग्लास, टॉय ऐसे दिए वाले हैं। पॉलीथीन देखो, पॉली प्लस एथेन, ठीक है, पॉली प्लस एथेन बोलते हैं उसको। इथेन जो है एक मोनोमर है, ठीक है। मोनोमर मतलब रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। ऐसे एक 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 एक, एक करके पूरा, जैसे ऑर्नामेंट में बताया था मैंने, पूरा बना देते हैं, ठीक है। ये जो है एक प्लास्टिक का पॉलीथीन जो है प्लास्टिक का एक इन्फॉर्मेशन है। ये मेनली किसके लिए यूज़ होता है? पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नाउ ट्राई टू बेंड। अब क्या करो, एक पीस ऑफ प्लास्टिक लो, उसे आप बेंड करके देखो खुद से। तो सारे प्लास्टिक बेंड होते क्या इजीली? नहीं, सारे प्लास्टिक जो है बिल्कुल इजीली बेंड नहीं होते, ठीक है। आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ प्लास्टिक जो है बेंड होते हैं इजीली, और कुछ अलग दूसरे जो प्लास्टिक से कभी कभी कौन से तो बेंड किए बाद टूट जाते हैं वो फोर्स लगा के, ठीक है। अगर हम हॉट वाटर प्लास्टिक बॉटल में ऐड कर दे तो वो डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म मतलब उसका पूरा फॉर्म जो है, उसका पूरा शेप जो है बिगड़ जाता है, ठीक है। सच प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो डिफॉर्म इजीली होते हैं हीटिंग पे एंड कैन बी, उसको हम क्या कहते हैं, बेंड भी इजीली होते हैं। अच्छा, मेल्ट भी अच्छे से होते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं प्लास्टिक्स सॉरी। और इसकी एग्जांपल्स है पॉलीथीन और पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये कुछ एग्जांपल्स है थर्मोप्लास्टिक के। और ये इसका यूज क्या है कि वो टॉयज़ मैन्युफैक्चर में, टॉयज़ बनाने के लिए, कोम्स बनाने में, अलग अलग टाइप्स के कंटेनर बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरे हैंड पे देख लेते हैं कि देयर आर सम प्लास्टिक जो कि उसको एक बार मोल्ड कर दिया तो वो मेल्ट होते ही नहीं है, मतलब सॉफ्ट होते ही नहीं है हीट से, ठीक है। जिसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। उसके दो एग्जांपल्स हम कहें तो बैकेलाइट है एंड मेलामाइन है, ठीक है। बैकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, ठीक है। बैकेलाइट जो है अलग अलग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, ठीक है, और इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। और मेलामाइन जो है वर्सेटाइल मटेरियल है, ठीक है। ये जो है फायर रेजिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो मेलामाइन जो है हमें किचन में पहनने का पूरा मतलब सुरक्षित है, वो पूरा किचन में पहनना चाहिए हमें। वो सिर्फ मेलामाइन जो है वो रेजिस्ट करता है आग को, और वो हीट बेटर टॉलरेट कर सकता है दूसरे एज कम्पेयर टू अदर प्लास्टिक्स। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ठीक है। ये जो है किसके लिए बने हुआ ना, किचन वेयर, आपको पता ही होगा, ठीक है। किचन वेयर जो कि किचन में ऐसे पहनते हैं, और फैब्रिक्स ऐसे क्या बोले इधर, एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ठीक है।
Figure 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting. ये थर्मोसेटिंग्स है, देखो ये ऊपर के बटन्स, ये देखो इधर ये प्लेट, ये बटन्स, ठीक है। और ये जो नीचे क्या है, ये देखो ये ऐसे फोल्ड नहीं होते, एक बार इसको हमने मोल्ड कर दिया ना तो ये जो है डिफॉर्म नहीं कर सकते इसको हम, ठीक है। क्या हो रहा है ये, प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, ठीक है। प्लास्टिक जो है हमारे चॉइस का एक मटेरियल, ठीक है। टुडे इफ यू थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सी मोस्ट कन्वीनियंट। तो सबसे कन्वीनियंट, सबसे बेस्ट जो है ऐसे ऐसे चीज़ें रखने के लिए, जैसे कि आपको इधर दिए वाले हैं सारे ये चीज़ें, तो ये सबसे अच्छा जो है प्लास्टिक है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजिली हैंडलिंग, ठीक है। ये जो है ये क्यों है, क्योंकि इसको ज़्यादातर कन्वीनियंट क्यों समझते हैं लोग, क्योंकि ये जो है लाइट वेट है, एकदम हल्का वज़न का है, इसकी प्राइस भी कम है और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है और उसको हम हैंडल भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर भी ले जा सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स टू, ठीक है। कार्स, एयरक्राफ्ट्स, इसमें भी आपको प्लास्टिक देखने मिलेगा, ठीक है। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स एंड डेकोरेशन पीसेस, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। आपको जैसे पता है कि मेटल जैसे कि आयरन है वो रस्ट हो जाता है वन लेफ्ट, उसको अगर हम एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्चर एंड एयर के साथ, ठीक है। आपने वो फार्मूला पढ़ा ही होगा, देखो, ठीक है। देखो आयरन प्लस वो O2 वाला, ठीक है। बट प्लास्टिक डोंट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, दे आर नॉट कोरोडेड ईजिली, ठीक है। वो स्पॉइल नहीं होते हैं, कभी भी रिएक्ट होते नहीं है, जैसे कि मेटल्स रिएक्ट होते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स को इंक्लूड करके उसमें, मतलब रिएक्ट ही नहीं करते ना, उसका क्या फिर लेना देना, ये केमिकल्स के साथ रिएक्ट करेंगे क्या किसके साथ करेंगे, ठीक है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in past. आपने देखा होगा कि जो पुराने जो बकेट रहते थे वो स्टील के बने वाले रहते थे, मोस्ट ऑफ देखे तो आप, अगर आपको पता है तो स्टील के बने वाले। पर आज की हम देखते हैं प्लास्टिक जो है बहुत बार यूज़ होता है, मतलब प्लास्टिक ही यूज़ करता है अभी तो सारे जन तकरीबन, ठीक है। Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. And plastic are generally cheaper than metal. ये जो है इसकी मतलब ड्यूरेबल रहते हैं, स्ट्रॉन्ग लेते हैं, लाइट वेट रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। और प्लास्टिक जो है मेटल से चीप रहते हैं थोड़े, ठीक है, सस्ते रहते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री and for household articles. Make a list of different kinds of plastics container that you use in daily life, ठीक है। You have learnt about that plastics are poor conductor of heat and electricity, ठीक है। प्लास्टिक, ये देखो थर्ड पॉइंट है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। जैसे कि आपने पढ़ा है कि प्लास्टिक जो है बहुत पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। दैट इज़ वाई जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स जो रहते हैं प्लास्टिक कवर वाले रहते हैं, ठीक है। और हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर भी प्लास्टिक के रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार। एज मेंशन्ड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। देखो जैसे कि मैंने कहा था टेफ्लॉन, शायद से नहीं कहा था, टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक, आपने बहुत बार सुना होगा, नॉन स्टिक पैन्स, नॉन स्टिक कुकवेयर्स, ऐसे सुना होगा। ये जो टेफ्लॉन जो है एक स्पेसिफिक प्लास्टिक है जो कि ऑयल और वाटर पे स्टिक नहीं होता। ऑयल और वाटर अगर आप टेफ्लॉन के चीज़ों पे, मतलब टेफ्लॉन जी कोटिंग रही ना एक आंधी,
आप उस पर कुछ भी डालो, ऑयल वॉयल, ऐसे वो चिटकता नहीं है, ठीक है, स्टिक नहीं होता है। ठीक है, अभी इधर देखो, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट, ठीक है। देखो, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स ऑल्थो सिंथेटिक फाइबर्स catches fire easily. It is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastics to make them flame resist, ठीक है। अब देखो, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट, जब हम मार्केट में जाते हैं, वो हम यूजुअली जो थिंग्स जो रहते हैं वो प्लास्टिक में रैप रहती है या पॉलीथीन बैग्स में रहती है। ये ऐसा रीज़न है जो कि प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है हमारे घर में ऐसे पड़े वाला रहता है, ठीक है। अल्टीमेटली प्लास्टिक्स फाइंड इट्स वे इन द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम। वाई? अब देखो, जैसे कि हम ऐसे पॉलीथीन बैग्स लाते हैं, पहले लाते थे, अभी जैसे कि बैन ही हो गया है प्लास्टिक। ये बहुत अच्छी बात है कि प्लास्टिक बैन हो गया है। एनवायरनमेंट को बहुत हार्म होता था प्लास्टिक की वजह से, और एनिमल्स को भी होता था, ठीक है। तो हमें वो नहीं पढ़ना है, अभी ये पढ़ते हैं, ठीक है। और इधर क्या बोलते हैं, अब प्लास्टिक जो है हमारे घर में ऐसे ऐसे पड़े वाले रहते, फिर एक टाइम पे हमें फेंकना ही पड़ता है ना उसको, तो हम ऐसे ही डाल देते हैं उसको, डिस्पोजल नहीं करते उसका। और डिस्पोजल है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों है? देखो, मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेसेस, उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे इधर देखो, टाइप ऑफ वेस्ट दिए वाले हैं, ठीक है। ऐसे टाइम टेकन टू डिग्रेड दे रखा है। अब देखो टीन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस जो है, देखो 100 to 500 ईयर्स लेते हैं, और प्लास्टिक तो उससे भी ज़्यादा रहते हैं, सेवरल ईयर्स, ठीक है। जैसे कि ये दोनों देखो, आप इधर जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ना, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ये लास्ट के दो, ठीक है, ये लास्ट के दो, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक्स, उसके बाद लेसन ख़त्म ही है, ठीक है। Since plastics takes several years to decompose, it is not environment friendly, ठीक है। It causes environmental pollution. Beside the burning process in synthetic material is quite slow and it doesn't get completely burnt easily, ठीक है। जो है प्लास्टिक को बर्न किए ना, जल्दी से जो होता नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ठीक है। इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस स्पर्म्स इनटू द एटीएम एटमॉस्फेयर, ठीक है, कॉजिंग एयर पोल्यूशन। देखो, ये जो बहुत सारे पॉइजनस गैसेस, फर्म जो रहता है वो डाल दो, मतलब एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन जिससे होता है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने जाता है, सबसे पहला है, ये जो है प्लास्टिक का यूज़ जितना हो सके उतना आपको अवॉइड करना है। आपको कॉटन जूट के बैग्स यूज करना है जब आप बाहर कुछ भी खरीदने जाओ, शॉपिंग करने जाओ। एंड द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, ठीक है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप अलग अलग बिन्स में डालिए, ठीक है, डस्टबिन्स में। देखो आगे कहा गया, हाँ, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स, ठीक है, रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। आप ऐसे बहुत सारे तरीके कर सकते हैं जो कि आप प्लास्टिक्स का कम यूज़ करें, ठीक है। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मो plastics can be recycled. Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits its uses, especially for storage of food, ठीक है। As a responsible citizen, remember 4R principles. 4R principles आपको ये रिमेंबर करने हैं। Reduce, reuse, recycle and recover, ठीक है। Develop habits which are eco-friendly, ठीक है। ये एक पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइबर वाइज, डोंट थ्रो
प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड, ठीक है। आपको प्लास्टिक बैग्स जो है वाटर बॉडीज और नदियों में और रास्तों पे नहीं फेंकना चाहिए। कॉटन बैग हमें कैरी करना चाहिए या जूट बैग कैरी करने चाहिए शॉपिंग को जाने को। हमें प्लास्टिक का यूज़ है मिनिमाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए। जैसे कि यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, ऐसे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये व्हाट यू हैव लर्नड, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब एक्सरसाइज भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक्सपेक्टेशन है मुझे आपसे। तो जैसे कि हमारे इधर लेसन ख़त्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।